रोग आपका इंतजार करता है ग्रहों के रूप में, अलग अलग तरीके से आपका इंतजार कर रहा है कि किस तरह से आपके ऊपर रोग का प्रभाव हावी हो। रोग व्यक्ति को उसके कर्म के द्वारा ही वह प्रभावित हो जाता है। कुछ कर्म ऐसा भी है कि वह दैनिक जीवन में अगर किसी के साथ वह करता है तो उससे भी रोग उसके पास आ जाता है। जैसे हमने इसको पढ़ा है, एक जगह लिखा हुआ है कि रोगी को देख करके घृणा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रोगी है उसको देख करके घृणा नहीं करना चाहिए। अगर आप घृणा करते हैं तो उससे बड़ा रोग आपके पास आएगा, उससे बड़ा रोग आपके पास आएगा। कभी भी रोगी को देख करके घृणा नहीं करना चाहिए या रोगी को देख करके उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। अगर इस तरह से करते हैं तो निश्चित ही वह अपना रूप ग्रह के रूप में, देवता के रूप में, दैविक दोष के रूप में, भौतिक दोष के रूप में, किसी ना किसी रूप में वो आपके पास आएगा और बड़ा रूप लेके आएगा। इसलिए कभी भी अगर कोई व्यक्ति रोग से जूझ रहा है या दुखी है, वह कष्ट में है, उसको किसी रोग से ग्रसित है, तो उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उससे घृणा नहीं करना चाहिए या उसके बारे में गलत चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आप उससे बड़े रोगी बनने के लिए तैयार रहें। उससे बड़ा रोगी बनने के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि यह वही एक जो आपका पाप बनता है वही नया रूप लेकर के आपके हो सकता है कि आपको प्रभावित ना करे। आपके परिवार में किसी सदस्य को प्रभावित करे, जिस सदस्य से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसी को प्रभावित करने लगे। तो इसलिए इस चीजों से बचना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई रोगी, दुखी, कोई रोग से जूझ रहा है तो कभी भी उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए या उसको देख करके उससे दूरी नहीं बनाना चाहिए। जथा संभव हो, जितना संभव हो आप उसका मदद करें। अगर आप शरीर से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप वाणी से जरूर करें। अगर उससे भी नहीं कर सकते हैं तो आपके पास जो संभव हो उससे उसका मदद करें, जो भी संभव हो, मगर उससे उस तरह का भाव ना लाएं। और अगर आप इस तरह का भाव लाते हैं तो आगे आप भी भुगतने के लिए तैयार रहें। इस तरह के चीजों से अगर आप देख रहे हैं और यह चीज आप अपने जीवन में अपना रहे हैं तो भविष्य में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और क्या वजह बनता है?
तो गुरु का अपमान, देवता का अपमान और अतिथि का अपमान, अगर इन सब चीजों का अगर आप अपमान करते हैं तो भी आपके यहाँ ग्रह के रूप में या दैविक दोष के रूप में या भौतिक दोष के रूप में किसी न किसी रूप में आपके यहाँ रोग आने के लिए तैयार रहता है। आप इस तरह का कार्य अगर करते हैं तो आपके यहाँ रोग आने के लिए तैयार है। अगर आप वास्तविक इन सब चीजों में अगर फंस जाते हैं या फंस गए हैं तो आज आपको एक मंत्र बताते हैं कि इस मंत्र से अगर कोई ज्वर से पीड़ित है, कोई परेशान है, तो उसके लिए एक आपको मंत्र बताते हैं जो कि इस मंत्र से ज्वर से पीड़ित व्यक्ति उस ज्वर से उसको उस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम भस्मास्त्राय विद्महे एकदंष्ट्राय धीमहि तन्नो ज्वरः प्रचोदयात्। यह मंत्र है। इस मंत्र को अभी हमने जो भी बात आपको बताया है, यह जो 18 पुराण है उसी का एक पुराण से हमने इसको निकाला है और उस पुराण में यह लिखा हुआ है कि अगर इस तरह से आप अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ करते हैं तो वह रिटर्न होके आपके पास आएगा और बड़ा रूप लेके आएगा। उसी में ये मंत्र लिखा हुआ है। इस मंत्र को आप अगर करते हैं, आप अगर वास्तविक ज्वर से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो इस मंत्र को करके आप देख सकते हैं। उसी में यह इस मंत्र का वर्णन किया गया है। इसमें अगर आप वास्तव में दैव दोष से या भौतिक दोष, जो भी दोष आपको किसी न किसी रूप में आपके कर्म के द्वारा बन गया है, तो उसके लिए आपको हम आज 3 मंत्र बताएंगे जो मंत्र आपको इन सब चीजों से आपको राहत देगा और आगे आपका जीवन बेहतर होगा। वो उसमें पहला मंत्र है, ओम नमो नारायणाय, जिसमें जिस मंत्र में ओम लगा हुआ है उससे आपका रोग, कष्ट, दुख यह सब अपने आप खत्म हो जाता है। फिर दूसरा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और तीसरा है ओम हुम विष्णवे नमः। इस 3 मंत्र में से आप कोई भी मंत्र ले करके और इसका आप यथा संभव जितना हो सके नित्य प्रति जप करें। अगर आपके ऊपर वास्तविक दोष आ गया है आपके कर्म के द्वारा, तो इन मंत्रों से कष्ट से मुक्ति मिलेगा, रोग कष्ट से मुक्ति मिलेगा और आगे आपके घर में सुख शांति का वृद्धि होगा। तो हमारी इस बात पर आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी रोगी व्यक्ति से घृणा नहीं करना चाहिए
अगर आपका कर्म खराब होगा, आपका कर्म सही नहीं होगा, तो आप उस तरह के जगह पर भी जा करके और आप लोगों की सेवा करते हुए भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और कोई एकदम अपने आप को सेपरेट रखता है, किसी से मतलब नहीं रखता है, रोग उसको भी पकड़ लेता है। तो आप किसी भी रोगी से, उससे आपको उस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए, छुआछूत का भाव नहीं रखना चाहिए। उससे हम स्पर्श हो जाएगा तो हमको भी यह रोग हो जाएगा। होने वाला होगा तो किसी भी तरह से होगा, और नहीं होने वाला होगा तो किसी भी तरह से नहीं होगा। तो घृणा का भाव ज्यों ही आएगा त्यों ही आपको वह आपका एक जगह संचित हो रहा है, यह कर्म भी आपका संचित हो रहा है, और आने वाला समय में आप उससे बड़ा समस्या लेकर के आपके यहाँ वो आएगा। और यह हम अपने मन से नहीं बोल रहे, यह पुराण में इसका वर्णन है। विशेष अगर किसी को जानना होगा तो वह पूछेगा, लिखेगा, तो हम आपको यह कहाँ लिखा हुआ है यह बताएंगे। यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस तरह के भाव वाले व्यक्ति को निश्चित ही उसको आगे आकर के उसको मिलेगा। तो रोग आपका इंतजार कर रहा है आपके कर्मों के द्वारा। जय भगवान।